एक्सरसाइज 1H कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 1I स्टार्ट करेंगे, जिसका देखिए डायरेक्शन दिया हुआ है इसमें। एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है इसमें, तो इसमें डायरेक्शंस दिए हुए हैं। तो ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स, नेमली एसर्शन ए एंड रीजन आर। फॉर सिलेक्टिंग द करेक्ट आंसर यूज द फॉलोइंग कोड। माने टू स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, एक दिया हुआ एसर्शन ए दिया हुआ है, दूसरा दिया है रीजन आर। माने टू स्टेटमेंट्स हैं, एक एसर्शन ए है और दूसरा रीजन आर है। तो इसमें जो ए ऑप्शन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। कि माने जो दोनों स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एसर्शन ए दिया है और रीजन आर दिया हुआ है, कि दोनों करेक्ट हैं, दोनों ट्रू है। कि वो जो स्टेटमेंट्स हैं कि बोथ आर ट्रू, माने एसर्शन ए इज ट्रू एंड रीजन आर इज आल्सो ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। कि जो रीजन आर ये स्टेटमेंट है वो एसर्शन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, माने सही एक्सप्लेनेशन किया गया उसका। जो एक्सप्लेनेशन है उसमें रीजन आर में, वो एसर्शन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो उसके लिए ए ऑप्शन है। जैसे बी ऑप्शन कब होगा? बी ऑप्शन करेक्ट कब होगा? जब बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर, बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर माने एसर्शन ए एक स्टेटमेंट एंड रीजन आर सेकेंड स्टेटमेंट हो गया। तो एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, माने दोनों ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। और जो रीजन आर जो स्टेटमेंट है, उसका स्टेटमेंट है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, एसर्शन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो उसके लिए ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर इस तरह की कंडीशन बनती है क्वेश्चन में, तो ऑप्शन कौन सा? बी लिखा जाएगा। और सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन कब करेक्ट होगा? माने कब सी ऑप्शन होगा? कि जब एसर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। इसमें बताया गया कि एसर्शन ए तो ट्रू है लेकिन रीजन आर फॉल्स है। एसर्शन ए का जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है और रीजन आर का स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो वहां पर क्या होगा? वहां पर सी ऑप्शन होगा। अगर सपोज करिए डी ऑप्शन कब होगा? डी ऑप्शन तब होगा जब एसर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। कि जो एसर्शन ए का स्टेटमेंट है वो फॉल्स है और रीजन आर जो है ट्रू है। तो ये फोर ऑप्शंस में दिए हैं। तो सबसे पहले देखा आपने कि ए ऑप्शन कब होगा? जब बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। बी ऑप्शन कब होगा? जब बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। सी ऑप्शन कब होगा? जब एसर्शन ए इज ट्रू एंड बट रीजन आर इज फॉल्स। डी ऑप्शन कब होगा? जब एसर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इस पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें एसर्शन ए गिवन है और रीजन आर गिवन है, टू स्टेटमेंट्स गिवन है। तो एसर्शन ए में रीड करते हैं, द हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम डिफर्स फ्रॉम द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम ड्यू टू द फैक्ट दैट इट यूजेस 10 डिजिट्स। इसमें क्या बताया गया? एसर्शन ए में क्या है स्टेटमेंट? देखो ध्यान से देखें। द हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम डिफर्स, माने हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम डिफर है, माने अलग है। किससे अलग है? फ्रॉम द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से किस प्रकार डिफर है? ड्यू टू द फैक्ट दैट इट यूजेस 10 डिजिट्स।
कि ये 10 डिजिट्स यूज करता है, उसमें डिफरेंस है कि 10 डिजिट्स हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में यूज होती है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में यूज नहीं होती है। तो माने इस पर्पज से ये डिफर है। ये स्टेटमेंट है। रीजन आर कौन सा स्टेटमेंट है? द 10 डिजिट्स यूज्ड इन द हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम आर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। माने 10 डिजिट्स हो गए, ये यूज होती हैं। तो 2 स्टेटमेंट दिए हैं, एक है असर्शन ए एंड रीजन आर। अब आप उसमें वेरीफाई करें तो देखिए इसमें क्या है। जो फर्स्ट ए स्टेटमेंट है, असर्शन ए, द हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम डिफर्स फ्रॉम द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम ड्यू टू द फैक्ट दैट इट यूजेस 10 डिजिट्स। ये 10 डिजिट यूज करते हैं, इसमें डिफरेंस है। तो डिफरेंस नहीं है, दोनों में 10 डिजिट्स यूज होती है। इसका मतलब ये आपका क्या? फॉल्स है। तो यहां आपने देखा कि जो असर्शन ए है, असर्शन ए इज फॉल्स स्टेटमेंट। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। आपने कंक्लूजन क्या किया इसमें कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और रीजन आर वाला देख लें, the 10 digits used in the Hindu Arabic number system are 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। ये करेक्ट है क्योंकि यही 10 डिजिट्स यूज होती हैं हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में। तो रीजन आर क्या है? रीजन आर इज ट्रू स्टेटमेंट, इज ट्रू स्टेटमेंट। माने असर्शन ए इज फॉल्स स्टेटमेंट। ये असर्शन ए जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है और रीजन आर ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन में देख लें, डी ऑप्शन में लिखा हुआ है असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। माने असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन। सो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन कौन सा है? डी इज करेक्ट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, असर्शन ए, the number 54,190 is greater than 39,816। और रीजन आर में क्या है? आउट ऑफ 2 given numbers the number whose leftmost digit is greater than the leftmost digit of the other is always greater of the 2। देखिए 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, असर्शन ए गिवन है और रीजन आर गिवन है इसमें। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसमें जो डायरेक्शंस दिए गए हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ए में बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर आर ट्रू, माने दोनों ट्रू हो और रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। माने ए जो असर्शन ए है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो तो ए हो जाएगा ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या होगा? बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर आर ट्रू, माने दोनों ट्रू है स्टेटमेंट और रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो इसका मतलब वो बी ऑप्शन हो जाएगा उस समय। इफ असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स देन ऑप्शन सी इज करेक्ट। डी क्या है? असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। ये असर्शन ए फॉल्स है लेकिन रीजन आर ट्रू है, तो वहां पर डी ऑप्शन होगा। तो इसमें देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसमें अगर हम कंक्लूजन करें तो देखिए असर्शन ए में जो कहा गया, द नंबर 54,190 इज ग्रेटर देन 39,816। तो अब ये कंपेयर कर लें इसको, तो देखिए 54,190 है और सेकंड कौन सा नंबर है? 39,816। इनमें कहा गया कि द नंबर 54,190 इज ग्रेटर देन 39,816। तो दोनों में देखिए 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5।
5 डिजिट्स इसमें भी है, 5 डिजिट्स इसमें भी है। तो जो लेफ्ट मोस्ट में अगर डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर्स, अगर दोनों नंबर की नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल है, देन लेफ्ट मोस्ट जो जिसका डिजिट ग्रेटर होगी वही नंबर ग्रेटर होगा। तो यहां पर देखें 5 है, अब कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट नंबर को अगर कंपेयर करें, फर्स्ट है 5 है और इसका कितना है 3 है, तो कौन सा बड़ा है आपका 5 बड़ा है, 5 3 से बड़ा है। इसका मतलब हुआ कि ये 54,190 इज ग्रेटर देन 39,816, ये ग्रेटर हो गया। तो इसका मतलब असर्शन ए, द नंबर 54,190 इज ग्रेटर देन 39,816। तो इसका मतलब क्या हो गया, असर्शन ए इज ट्रू, असर्शन ए इज ट्रू, माने एक चीज ये मिल गई। सेकंड देखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट रीजन आर देखें, आउट ऑफ 2 गिवन नंबर्स, माने ये आपने फर्स्ट कंक्लूजन निकाल लिया, इसका फर्स्ट कंक्लूजन निकाल लिया, सेकंड स्टेटमेंट का कंक्लूजन निकालते हैं, निकाले। आउट ऑफ 2 गिवन नंबर्स द नंबर हुज लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज ग्रेटर देन द लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ द अदर इज ऑलवेज ग्रेटर ऑफ द 2। उसने कहा आगे देखे, ये है कि अगर टू नंबर्स लिए गए, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल है, नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल है, सपोज करिए कि यहां पर लिखा है 235 और एक लिखा हुआ है 413, ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल है तो आप इसमें देखें कि जिसका लेफ्ट मोस्ट, माने सबसे लेफ्ट वाली डिजिट जिसकी ग्रेटर होगी वही बड़ा होगा। तो वो इसके लिए तो देखिए करेक्ट है ना, कि कौन सा बड़ा है, 413 इज ग्रेटर, क्योंकि इसमें 4 बड़ा है। जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो इसकी ग्रेटर है, इसलिए बड़ा है। लेकिन अगर आप और यूज करते हैं कि 2 नंबर्स आपने लिए जिसके नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट है, सपोज करिए ऐसे है कि 6,237 है और एक में लिखा है 924, इस तरह से दिया हुआ है। दोनों नंबर्स हैं, इनको अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसमें 4 डिजिट्स हैं और इसमें 3 डिजिट्स हैं। तो इनका जैसे देखें तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट इसमें कितनी है, 6 है, इसमें 9 है, तो वैसे तो ये बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये बड़ा नहीं है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि नहीं ये बड़ा होगा, तो ये बड़ा नहीं होगा। यहां पर तो हो गया जब नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल है तो उस समय जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट जिसका ग्रेटर होगा वो बड़ा होगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट है तो जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा होंगी तो 1 2 3 4 डिजिट्स हैं इसमें कितनी 3 डिजिट्स हैं। तो जो 4 डिजिट्स वाला होगा, ये 4 डिजिट्स वाला है और ये 3 डिजिट्स वाला है, तो जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा है वो ग्रेटर होगा। तो ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है, जो इसमें रीजन आर दिया हुआ स्टेटमेंट ये फॉलो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। तो हो जाएगा सो रीजन आर इज फॉल्स। रीजन आर क्या है, फॉल्स है। तो इसमें जो दोनों को मिलाकर के आपका जो स्टेटमेंट बना, क्या बना, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। ये कौन से स्टेटमेंट है, assertion A is true but region R is false, ये सी ऑप्शन करेक्ट है। Therefore क्या हो गया, assertion A is true but region R is false, region R is false। So
डी कौन सा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, यही आंसर हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर 3, एसर्शन ए, फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, इन रोमन न्यूमरल्स सीएम इज इक्वल टू 900, रीजन आर। सेकेंड स्टेटमेंट क्या गिवन है, इन रोमन न्यूमरल्स अ स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द राइट ऑफ ए लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर न्यूमरल। देखिए इसमें जो आपका है एसर्शन ए, इसमें जो 4 आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं डायरेक्शंस में कि अगर बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। बोथ assertion A and region R are true and region R is not the correct explanation of assertion A, then B statement is true, माने B option is true. If assertion A is true but region R is false, then C option is true. D option कब true होगा, जब assertion A is false but region R is true। तो इनको ध्यान में रखते हुए देखेंगे। तो इसमें अगर हम ये देखें जो आपका दिया हुआ है एसर्शन ए में, इन रोमन न्यूमरल्स सीएम इज इक्वल टू 900, सीएम, सीएम, एम मीन्स होता है 1000, कितना होता है, एम मीन्स 1000, माने न्यूमरल, रोमन न्यूमरल में एम इक्वल टू होता है 1000 एंड सी इक्वल टू 100, सी इक्वल टू 100 होता है। तो देखिए जो आपका यहां पर m आया है, m आया है, m के बिफोर c है, m के बिफोर c है, माने जो लार्जर न्यूमरल है उसके बिफोर स्मॉलर न्यूमरल है। तो जब इस बिफोर होता है स्मॉलर न्यूमरल तो इसका मतलब ये माइनस हो जाता है इसमें, माने 1000 लार्जर न्यूमरल है, उसमें से माइनस कर देंगे, जो लेफ्ट में उसके पहले स्मॉलर न्यूमरल है वो 100 है, तो 1000 माइनस 100 इक्वल टू होगा 900। ये आपका, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। इसका मतलब क्या हुआ, इससे आपका निकला कि इन रोमन न्यूमरल सीएम इज इक्वल टू 900, 900 आ रहा है, इसका मतलब एसर्शन ए, एसर्शन ए इज ट्रू, ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट देख लें, ये फर्स्ट पार्ट आपने कर लिया। सेकंड देखें इसमें, इसी में सेकंड रीजन आर, इस स्टेटमेंट को देखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट को, इन रोमन न्यूमरल्स अ स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द राइट ऑफ ए लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर न्यूमरल, कि अगर स्मॉलर न्यूमरल को लार्जर न्यूमरल के राइट लिखते हैं, लार्जर न्यूमरल के राइट लिखते हैं तो क्या होता है, इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर न्यूमरल, कि वो लार्जर न्यूमरल में ऐड कर लिया जाता है। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं कि जैसे इसमें कहा गया कि अगर हम इस तरह से लिखें एम और सी, ऐसे लिख दें, सपोज करिए ऐसे लिखेंगे, तो लिखेंगे तो क्या होगा, इसमें ये ऐड किया जाता है, क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो यहां पर अगर हम देख लें तो भाई ये 1000 और ये प्लस 100 है, इक्वल टू हो गया 1100, माने ऐसे तो ये करेक्ट है, लेकिन अब इसमें रीजन आर में क्या होता है कि जो स्टेट, ये आपके दिए हुए हैं ऑप्शंस दिए हुए हैं कि कौन सा करेक्ट होगा, इसमें क्या है, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, कि माने ये भी आपका ट्रू है, क्या है, देयरफॉर असर्शन बी माने रीजन, ये क्या है, असर्शन नहीं, स्टेटमेंट कौन सा है, रीजन है, तो इसमें हो जाएगा रीजन, देयरफॉर रीजन
R is to, माने बड़े न्यूमरल के बाद अगर छोटा न्यूमरल आए राइट में तो क्या होता है, बड़े न्यूमरल में छोटा न्यूमरल को ऐड कर लेते हैं, तो यह बन जाता है इस तरह बन जाता है। इसका मतलब रीजन R is true, assertion A is true एंड रीजन R is true। और इनमें देखें कि क्या रीजन R, तो दोनों ट्रू है, तो दोनों ट्रू के लिए देखिए ए बी स्टेटमेंट है, बी स्टेटमेंट है, और इसमें जो दिया हुआ है एंड रीजन R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। अगर लेफ्ट मोस्ट का होता, माने लेफ्ट में अगर लिखा होता, राइट में लिख करके लेफ्ट में लिखा होता, जो स्मॉलर न्यूमरल है अगर लेफ्ट में लिखा होता तो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहां पर है, माने जो आप लिखेंगे तो सो assertion A is true, माने इसमें कौन से हो गए, बोथ। सो बोथ assertion A is true and both assertion A and region R, A and region R are true, माने ये दोनों ट्रू हैं। माने जो लास्ट में जो आपका रिजल्ट निकला, कंक्लूजन निकला क्या है, बोथ assertion A एंड रीजन R आर ट्रू, बट R आर ट्रू एंड रीजन R, कि जो रीजन R है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन उसका है कि नहीं है, ये आपको देखना है। एंड रीजन R करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, चूंकि उसमें माइनस की बात हो रही है, जो फर्स्ट असर्शन ए में है माइनस की बात हो रही है, लेकिन यहां प्लस की बात की गई है, तो इसका मतलब जो रीजन R है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो एंड रीजन R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion A, माने assertion A का वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा स्टेटमेंट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी। तो आंसर में हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेटमेंट देखो लिखा है assertion A, द नंबर 6358 राउंडेड टू द नियरेस्ट 100 इज 6400, ये गिवन है। और रीजन R में लिखा हुआ है, इन a नंबर इफ द डिजिट एट द टेंथ प्लेस इज 5 देन द नंबर इज राउंडेड टू द नियरेस्ट 100 by increasing the 100th digit by 1 and replacing each digit on its by 0। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है आपका assertion A दिया हुआ है, उसके लिए देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए द नंबर 6358, माने जो है नंबर आपका दिया हुआ, नंबर कौन सा दिया है 6358 राउंडेड टू द नियरेस्ट, टू द नियरेस्ट 100 इज कितना होगा, माने 6358 राउंडेड टू द नियरेस्ट 100 इज, नियरेस्ट 100 कह रहा है, तो नियरेस्ट 100 मीन्स 1 10 100 कहां पर ये 3 है। इसके बाद वाली डिजिट देखते हैं, माने 100 के बाद वाली डिजिट कौन सी होती है, टेंस प्लेस की। तो टेंस में कितना आया, 5 आया है। अगर टेंस प्लेस पर 5 6 7 8 9
मीन्स 5 या 5 से बड़ा नंबर आता है जिसके राउंडेड करना है, जिसके नियरेस्ट राउंडेड करना है, जैसे 100 के नियरेस्ट राउंड करना है तो 100 के बाद में जो डिजिट आती है, बाद में जो डिजिट आती है, अगर वो 5 या 5 से ज्यादा है तो 100 प्लेस पर 1 ऐड हो जाता है, 1 ऐड हो जाता है, और जो 100 के बाद वाली डिजिट्स हैं वो 0 0 हो जाते हैं। तो यहां देखिए 100 के बाद में डिजिट कितनी आई, 5 आई है, तो इसका मतलब 100 डिजिट पर कितना हो जाएगा, 3 है, तो 3 में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64, और उसके बाद में दोनों टेंस और वंस के प्लेस पर 0 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये करेक्ट हो गया। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट असर्शन ए इज करेक्ट, देयरफॉर assertion A is true, assertion A is true, ये ट्रू हो गया, एक तो ये मिल गया। सेकंड प्लेस में देखें, इसमें सेकंड जो स्टेटमेंट है, इन अ नंबर इफ द डिजिट एट द टेंथ प्लेस इज 5 देन द नंबर इज राउंडेड टू द नियरेस्ट 100 बाय इंक्रीजिंग द 100 डिजिट बाय 1 एंड रिप्लेसिंग ईच डिजिट ऑन इट्स बाय 0। देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन है उसका कि अगर किसी नंबर में, जैसे कहा गया इन ए नंबर इफ द डिजिट एट द टेंथ प्लेस पर डिजिट क्या आई है, टेंथ प्लेस पर 5 इज 5 देन द, माने इसमें क्या है आपका, यही बात कही गई कि जो 6358 है इसको हमें अगर राउंडेड करना है टू द नियरेस्ट 100 करना है, टू द नियरेस्ट 100 ये आपको करना है। तो इसके लिए जो रीजन बताया गया है, जो इसके लिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है, देखिए एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है कि इन ए नंबर इफ द डिजिट एट द टेंथ प्लेस इज 5, माने टेंथ प्लेस पर कितना है, 5 है डिजिट है, देन द नंबर इज राउंडेड टू द नियरेस्ट 100, कि नियरेस्ट 100 अगर राउंडेड किया जाता है नंबर 100 बाई इंक्रीजिंग द 100 डिजिट बाई 1, कि 100 डिजिट में कितना 1 ऐड हो जाता है, ये कहा गया ना, 5 है टेंथ प्लेस पर तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा बाई 1 एंड रिप्लेसिंग ईच डिजिट ऑन इट्स बाई 0, और इसके बाद जो ईच डिजिट है वो 0 हो जाएगी। तो यहां पर क्या हो गया, ये आपका बन गया जाकर के 6400 बन गया। इसका मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका असर्शन ए लिखा हुआ था उसका जो रीजन आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन। तो यहां पर हो गया सिंस both assertion A and region R are true and region R is the correct explanation of assertion A माने इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ए ऑप्शन। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 1I के 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे।